नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। टोटल टीवी पर आप सभी का स्वागत है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं 9 दिसंबर को पानीपत के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम बीमा सखी योजना का करेंगे शुभारंभ। कार्यक्रम में 1 लाख महिलाएं पहुंचेंगी, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। और ऐसे में महिलाओं को स्वरोजगार देकर आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य है। महिलाओं को बीमा से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाएगा और ऐसे में प्रशिक्षित महिलाओं को बीमा सखी के रूप में नियुक्त किया जाएगा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं 9 दिसंबर को पानीपत के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और वहीं इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जी जुड़ चुके हैं। देवेंद्र जी, 9 दिसंबर को पानीपत के दौरे पर प्रधानमंत्री रहने वाले हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री के पानीपत दौरे को लेकर प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां? देखिए सोनिया, आज ये 2 दिसंबर है और 9 दिसंबर का अगले सोमवार, मतलब एक सप्ताह है पूरा, अगले सोमवार को प्रधानमंत्री का कार्यक्रम रहेगा पानीपत के विशाल सेक्टर 13-17 के ग्राउंड में। गुरु तेग बहादुर का 400 साल जहां मनाया गया था, बहुत बड़ा ग्राउंड है। तो पहले तो 40 से 50 हजार महिलाओं की पार्टिसिपेशन का वो था कि लाई जाएंगे, लेकिन अब टारगेट 1 लाख कर दिया गया है। मतलब दुगना टारगेट किया है कि महिलाओं की संख्या डबल की जाए। 1 लाख के करीब महिलाओं को लाने की तैयारी है। पहले 1000 बसें पूरे प्रदेश से आनी थी महिलाओं को लाने के लिए, रोडवेज की बसें या प्राइवेट बसें, लेकिन लगता है अब बसें ज्यादा लानी पड़ेंगी अगर भीड़ ज्यादा जुटानी है। तो बीमा सखी ये जो योजना है LIC की, एक नई योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री पानीपत से करेंगे। आज से 10 साल पहले भी प्रधानमंत्री जब 2014 में बने थे नरेंद्र मोदी, 2015 की 22 जनवरी को पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के राष्ट्रीय अभियान की उन्होंने शुरुआत की थी। उसके बाद 10 साल बाद पानीपत आ रहे हैं, इसलिए भी जोरदार तैयारियां हो रही हैं। और हरियाणा में जश्न इसलिए भी है कि तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनी, एक राजनीतिक इतिहास बना है। तो सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से, बीजेपी संगठन की ओर से अभूतपूर्व तैयारियां की जा रही है। कई दिनों से, पिछले 20 दिन से मेरे को लगता है तैयारियां की जा रही है। विशाल पंडाल तैयार किए गए, अब धीरे धीरे अंतिम चरण की ओर है तैयारियां। तो पूरे हरियाणा के अलावा बाकी आसपास के यूपी से, राजस्थान, दिल्ली से, पंजाब से भी, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर की एक योजना है, इसमें महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। करीब 60,000 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। पहले साल उनको 7,000 रुपए महीना देंगे स्टाइपेंड, उसके साथ कमीशन, जो भी पॉलिसीज वो करेंगी कमीशन मिलेगा। दूसरे साल 6,000, तीसरे साल 5,000 प्लस कमीशन। तो महिलाओं को स्वरोजगार के लिए एक बड़ी फोर्स को तैयार करने की सरकार की कोशिश है। 60,000 का भी टारगेट है कि 60,000 महिलाओं को इस बीमा सखी योजना से जोड़ा जाए, उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। 60,000 में से 8,000 महिलाएं हरियाणा की होंगी। हरियाणा को वरीयता दी जा रही, क्योंकि हरियाणा की धरती से प्रधानमंत्री इस योजना का शुभारंभ करेंगे। तो 60,000 में से 8,000 महिलाएं हरियाणा से ली जाएंगी। तो उनके लिए एक मापदंड तय किए जाएंगे, उनका चयन किया जाएगा। इसके लिए उनकी क्राइटेरिया होगा, उनकी क्वालिफिकेशन, उनकी प्रेजेंटेशन, उनकी समझ, सारी चीजों को देखने के बाद उनका चयन होगा। उसके बाद उनको ये ट्रेनिंग दी जाएगी और आगे के लिए उनका रोजगार रहेगा। खासतौर पर सोनिया, बात यह है कि ये जो योजना है बीमा से की, केवल महिलाएं ही इसमें काम करेंगी, पुरुषों को काम करने का मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि महिलाओं की का वो बीमा करेंगी। बहुत सारी करोड़ों की संख्या में अभी भी घरों में महिलाएं हैं, गरीब तबके की महिलाएं हैं जो मेहनत करती हैं। थोड़े थोड़े पैसे बचाकर उनको उनके जीवन को सेव किया जाएगा, ताकि बचत भी हो और कोई रिस्क होता हो तो लाइफ के साथ वो भी उनको बेनिफिट मिलेगा। तो महिलाओं के लिए एक्सक्लूसिवली ये योजना है। इसी वजह से 1 लाख महिलाओं को उस कार्यक्रम में लाने की तैयारियां की जा रही हैं। और तैयारियां अब अंतिम चरण में, क्योंकि दिन बहुत कम रह गए हैं जी। तो महिलाओं में उत्साह है। और बीजेपी सरकार और बीजेपी संगठन और तीसरा जिला प्रशासन जी, इसमें सुरक्षा के अभूतपूर्व प्रबंध होंगे। हरियाणा पुलिस के अलावा केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी कर्मचारी भी होंगे, NSG कमांडो होंगे। सुरक्षा बहुत उस तक, क्योंकि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, एक बड़ा कार्यक्रम है जिसमें 1 लाख लोग आएंगे। तो 31 एकड़ में तो पार्किंग की व्यवस्था की गई है, जहाँ से बसें, गाड़ियां, जो अपने अपने साधनों से लोग आएंगे। तो विशाल कार्यक्रम है इसका, और तैयारियां भी उसी तरीके से फुल प्रूफ की जा रही है ताकि कोई कमी न रह जाए। जी जी, देवेंद्र कथुरिया जी, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।